हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ प्रश्नावली आपकी 1.3। इससे पहले हम आपको 1.1 और 1.2 करवा चुके हैं। आज हम आपको करवाएंगे 1.3। तो ध्यान से पढ़ेंगे, बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे कि 1.3 के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 1.3 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें सिर्फ क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है और प्रसार भी उसका बताना है कि ये शांत है कि अनावसानी है कि अशांत है कि क्या है। तो हमको प्रसार भी बताना है और साथ ही साथ इसका दशमलव भी ज्ञात करना है। एकदम सा इजी है। इसको नॉर्मली आप जैसे भाग करते हैं, आपको बेसिक में भाग, गुणा, भाग, जोड़, घटाना आता है, वैसे ही हम इसका भाग करेंगे और ये दशमलव में चेंज होगा। और जैसे अगर आपका वो पूरा पूरा कट जा रहा है तो हमारा शांत है, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वो हमारा अनावसानी या अशांत है। ऐसे करके हम इसका प्रसार बताएंगे। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 36/100, यानी 100 को भाग करेंगे हम 36 से, फिर देखते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। तो भाग करते हैं, मेरे साथ करेंगे धीरे धीरे। 100 भागे 36। आपने कहा मैम ये तो 100 है और ये 36 है। हमने जितने भी भाग किए, यहाँ जो भाग हम करते थे वो हमारी संख्या कम होती थी और यहाँ जो करते थे वो संख्या ज्यादा होती थी। बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ हमारी संख्या अभी तक जो हम नॉर्मल भाग करते थे यहाँ संख्या यहाँ संख्या क्या है, कम। भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 100 से 36 में कैसे भाग जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल सही मैम, ये भाग नहीं जाएगा भाग। तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगाने के बाद फिर आप जब दोबारा करेंगे तो हम यहाँ लगाते हैं दशमलव। आपको पढ़ाया गया होगा दशमलव में। तो यहाँ जब दशमलव लगाते हैं तो यहाँ क्या बढ़ा देते हैं, 1 0 बढ़ा देते हैं। तो ये कितना हो गया, 360। और यहाँ कितना है, 100। अब यहाँ ज्यादा हो गया तो अब ये 100 से भाग चला जाएगा। तो 100 या 300, 3 बार गया, ये 3 लिखा और हमने यहाँ लिखा 300। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 0 में 0 गया, कुछ नहीं। 6 में 0 गए, 6, और 3 में 3 गए, कुछ नहीं। अब यहाँ 60 बचा। 60 में अब जब हम दशमलव लगाए हैं तो 1 0 ऑटोमेटिक फिर से बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 600। फिर 100 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और ये पूरा पूरा आपका कट गया। कितना आया हमारा दशमलव जो इसका प्रसार बना, 0.36। ये कैसा है इसका लिखेंगे दशमलव प्रसार की, पूछ भी रहा है ना, दशमलव प्रसार जो किस प्रकार का है। तो लिखेंगे दशमलव प्रसार इसका जो है वो है शांत। कैसा है, शांत, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। आपको ऐसे ही करना है, ऐसे हम आपको दूसरा भी करके दिखाएंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है 1/11, यानी हमें 11 से भाग देना है 1 पर। देते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन पे किया था, 11 भागे 1। देखो भाग नहीं गया तो लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे क्या, दशमलव से यहाँ हमारा 1 0 बढ़ गया। लेकिन यहाँ देखो 11 है और यहाँ कितना है, 10 है। तो फिर हमारा भाग नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे 0 और यहाँ लगाएंगे 0। कितना हो गया, ये हो गया 100 और ये हमारा है 11। अब यहाँ हो गई ज्यादा संख्या तो हमारा भाग चला जाएगा। तो 11 का टेबल हम पढ़ेंगे 9 बार। 11 नहीं है 99, 9 बार गया 99 आया। 10 में 9 गए, 1 आया और ये आपका 9 बचा। 9 में 9 गए, कुछ नहीं। देखो फिर वही आ गया। हम अभी तक जो हम भाग दे रहे थे 11 से 1 में दे रहे थे, 11 से 1 हमने अभी ये किया, फिर वही आ गया। फिर से दशमलव लगा है, 1 0 हम उतार लेंगे, हो जाएगा 10। लेकिन 10 में फिर 11 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या लगेगा, 0। फिर 1 0 उतारेंगे, ये हो जाएगा 100। फिर 11 का भाग हम 9 बार देंगे तो क्या आएगा, 11 नहीं है 99। फिर ये हमारा 1 बचेगा, फिर वही आएगा। यानी हमारा जो रिपीट हो रहा है 0 9 0 9, ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम इसका लिखेंगे दशमलव प्रसार
आएगा हमारा 0.09। देखो हमारा 0.9 ऐसे करके जैसे हम आगे भाग करेंगे वैसे ही 0.9 हमारा रिपीट होता रहेगा। तो 0.9 के ऊपर हम लगा देते हैं बार। इसे हम जो रिपीट संख्या होती है उसके हम 0 और 9 दोनों रिपीट हो रही थी इसलिए 0 और 9 पे हम लगाएंगे बार। तो ये हमारा इसका जो प्रसार आएगा वो आएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। ये आया आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है 4 सही 1/8। ये हमारा पहले सही में है, इसको हम सिंपल भिन्न में बदलेंगे। तो सिंपल भिन्न में बदलने के बाद फिर हम इसका भाग करेंगे। तो इसके सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो इसका पहले इससे गुणा करते हैं फिर इसको जोड़कर फिर लिखते हैं। तो जब हम इसको करेंगे 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 33, यानी 33/8। इसको हमने सिंपल भिन्न में बदल दिया। इसका अब हम भाग करेंगे। 8 चौक 32, ये 1 आया। भाग जब इससे जाएगा नहीं तो हम दशमलव लगाएंगे, 1 0 उतारेंगे, 8 करना 8, ये बचेगा 2, फिर 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16, ये बचेगा 4, फिर 0 उतारेंगे, 8 पर 40, ये हमारा पूरा कट गया। इसका हम लिखेंगे दशमलव प्रसार आएगा आपका 4 1 2 5। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। एक बार ध्यान से सुनेंगे फिर से रिवाइज करेंगे। ये हमारा सही में दिया है, इसको पहले हमने सिंपल में बदला। कैसे बदला, 8 चौक 32, इसका गुणा करते हैं और ऊपर अंश में जो भी है उसको काउंट करके जोड़ते हैं, बटे में पूरा वैसे लिखते हैं। और जैसे आप भिन्न करते हैं वैसे हमने भिन्न किया। ये आया आपका आंसर। इसमें हमने लिखा दशमलव प्रसार कैसा, देखो पूरा कट गया इसलिए हम लिखेंगे दशमलव प्रसार में ये शांत है। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है 3/13। वैसे ही करेंगे, 13 का भाग हम 3 में देंगे। देते हैं 13 का भाग 3 में देंगे। 3 में 13 का भाग नहीं जाएगा, मतलब कि 13 का भाग 3 में कहाँ जाएगा, 3 छोटी संख्या और 13 बड़ी संख्या, तो भाग नहीं जाएगा। क्या लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे क्या हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ गया। क्या बन गया 13। 13 का टेबल पढ़ो कि 30 से ज्यादा ना जाए, तो 13 दूनी 26, ये आएगा 13 दूनी 26। 30 में 26 गए, आपका बचेगा 4, फिर 1 0 लगाएंगे हो जाएगा 40। तो अब 13 का टेबल पढ़ो कि 40 से ज्यादा ना जाए, तो 13 दूनी 26, 13 39, ये बचेगा आपका 1। अब फिर दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव लगा है तो 1 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 10। लेकिन 13 का भाग 10 में कहाँ जा रहा है, तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगाएंगे 0, फिर एक बार, ये हो जाएगा 100। अब 13 का टेबल पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना जाए। 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 78, 13 7 91 और 13 28 4 ज्यादा हो जाएगा, 13 7 91, ये बचेगा आपका 9 बचा। और फिर लगाते ही इसका दशमलव लगा तो फिर 0, तो हो जाएगा 90। अब फिर 13 का टेबल पढ़ो कि 90 से ज्यादा ना जाए, तो 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 6 78, 6 बार गया 78 आया। 1 हासिल लिया, हो जाएगा 10। 10 में 8 गए, आएगा आपका 2 और ये बचेगा 8। 8 में 7 गए, आपका 1, यानी 12 बचा। फिर एक दशमलव से 0 लगाएंगे, क्या हो जाएगा 120। फिर पढ़ो 13 का टेबल, 13 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 78, 13 7 91, 13 28 4, 13 9 117, आएगा आपका 117। ये बचेगा आपका 3। इधर हम कर रहे हैं, देखो ये 3 आया,
3 आया, बाकी ये पूरा कट जाएगा, तो 3 आया, 3 फिर भाग भी नहीं जाएगा, तो फिर हम लगाएंगे क्या, 0। और यहां से ध्यान दो, देखो हम 3 से ही शुरू किए थे और 30 से ही शुरू किए थे, पूरा करने के बाद फिर हम 30 पे आ गए। ऐसे ही करोगे फिर ये पूरा वैसे ही जाएगा, फिर हम 30 पे आ जाएंगे। तो यानी जो यहां से यहां तक की जो ये संख्या है ये क्या हो रही है, रिपीट होंगी। क्या होंगी, रिपीट होंगी। जैसे अब हम फिर जाएंगे 13 दूनी 26, फिर वैसे ही पूरा होगा, फिर 4 आएगा, फिर ऐसे ही करेंगे। तो ये पूरी संख्या इतनी जो आ रही है ये पूरी रिपीट हो रही है। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो इसका आएगा लिखेंगे 0.230769। ये आपका पूरा रिपीट हो रहा, तो ये कैसा है, ये अनवसानी पुनरावृत्ति। ये रहा आपका चौथे का आंसर। ऐसे आपको करना है। जब आप पूरे दोबारा करने के बाद फिर वही संख्या पे आ जाते हैं जहां से आप शुरू करते हैं, तो ये इसका मतलब आप उस संख्या की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, वही संख्या फिर आएगी। तो यही आपका क्या आंसर है। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। दिया है 2/11, इसका वैसे ही भाग करेंगे जैसे अभी हमने चौथा आपको करके दिखाया। तो 11 का भाग हम करेंगे 2 पर, 2 पर भाग करेंगे। 11 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या, तो भाग नहीं जाएगा, तो हम लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे दशमलव जिससे यहाँ एक 0 बढ़ा सके, तो हो जाएगा 11। 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 20 है तो हम एक ही बार लेके जाएंगे, तो ये आएगा आपका 11। यहाँ आपका बचेगा 9 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो फिर यहाँ आया कितना, 9, दशमलव लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, कितना हो गया 90। 11 8 88, 8 बार ले जा सकते हैं। यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा कुछ नहीं। यहां कितना आया, 2 आया, फिर हम दशमलव लगाया, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ाएंगे। यहां से ध्यान से देखेंगे 20 से ही हमने शुरू किया था और वापस फिर 20 में आ गए। करना है तो आगे भी कर सकते हैं। तो फिर वैसे ही आएगा 11 1 11 और यहाँ बचेगा कितना 9, फिर इसमें दशमलव से 0 आ जाएगा तो 11 8 88, वैसे ही आ रहा है पुनरावृत्ति वाला। यहाँ फिर आएगा 2, फिर वैसे रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ जो रिपीट हो रहा है वो 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार हम। सिर्फ आपको भाग अगर नॉर्मली भाग आते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली ही भाग जैसे ही हो रहे हैं। तो दशमलव प्रसार इसका क्या आएगा, लिखेंगे 0.18। सिर्फ 1 8 1 8 ही रिपीट होगा, तो सिर्फ हम 1 8 पे क्या लगाएंगे, बार, और यही हमारा क्या आएगा आंसर। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो अनवसानी पुनरावृत्ति, ये आपका दशमलव प्रसार है। ऐसे ही हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है 6वां क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आपका 6वां नंबर दिया है 329/400, यानी हमें 400 का भाग देना है 329 में। देते हैं भाग जैसे अभी तक हम सारे सवाल में देते आ रहे हैं। 400 भाग करेंगे 329। देखो यहाँ 400 और यहाँ 300 तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे 0 और दशमलव लगा के यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये हो गया कितना हमारा 3290। अब आराम से भाग चला जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ हम देते हैं 8 का। 8 का गुणा करेंगे 0 में, 8 0 0, 8 0 में 0 और 8 चौक 32। आपको जैसे समझ में ना आए कि कितनी बार हमें ले जाना है, तो यहाँ देखो 4 दिया, ले कितनी बार जाना है, वहां से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी बार जा सकता है। तो यहाँ से आपका आएगा 0, यहाँ आपका 9, यहाँ से आपका कुछ नहीं, तो कितना बचा 90। अब भाग नहीं जाएगा, यहाँ से हम क्या एक दशमलव की वजह से क्या लगाएंगे 0, कितना हो गया 900। अब हम करेंगे इसका 2 बार, क्योंकि 4 तो नहीं 8 आएगा और यहाँ कितना है 9, तो 4 0 में 0, 4 0 में 0, 2 दूनी और 2 4 को 8, ये आएगा 0 0 1, यहाँ कितना है 100 और फिर दशमलव लगा तो एक 0 फिर से हम बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 1000। फिर भी 2 बार जाएगा, क्योंकि 4 टाइम 1200 आ जाएगा। अगर हम इसका 3 यहाँ रखेंगे तो ये 4 दूनी 800,
ये आएगा आपका 0, ये 0 और यहाँ आएगा 2, दशमलव लगा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ करेंगे 5 का, क्योंकि 5 चौक 20 आता है, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार में लिखेंगे अपना 0.8225। कैसा है ये शांत है। ये रहे आपके पहले क्वेश्चन के, पहले क्वेश्चन में जितने 6 क्वेश्चन थे वो हमने आपको करके दिखाए हैं। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 2 के भी सारे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, यानी बार लगा इसके ऊपर है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 या 3/7 या 4/7 या 5/7 या 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हमें एक चीज का मान दिया है, वो दिया है 1/7 का मान दिया है, और हमें 2/7 3/7 ऐसे करके मान जो दिए गए हैं उनके ज्ञात करने हैं बिना लंबा भाग किए। तो करते कैसे हैं, सिंपल से देखेंगे और सीखेंगे। 1/7 है, 1/7 के लिखेंगे आंसर में या हल में, आप जैसे भी लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू जो दी गई है 0.142857, ये दिया है, इसके ऊपर बार लगा है। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है ये बार बार रिपीट हो रही है। ये हमें दिया है 1/7 की, हमें ज्ञात करना है 2 3 4 5 6 इन सबके मान ज्ञात करना है बिना लंबा भाग दिए। ज्ञात करते हैं 2/7 का। 2/7 इसको हम लिख सकते हैं 1/7 यानी 2। हम 1/7 इसकी वैल्यू रख सकते हैं, 1/2, 2 1 2, वैसे ही 2/7 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, फिर आपको बता रहे हैं 1/7 की वैल्यू हमें पता है, 2/7 की ज्ञात करना है, तो 1/7 2/7 में से 1/7 हटा देंगे तो गुणे 2 बचेगा। इसका 1/7 का मान हमें पता है, इसका मान हम इसकी जगह में रख देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ध्यान से देखना, 1/7 का मान हमारा दिया है 0.142857, इसके ऊपर बार लगा है और गुणे हमारा 2 है। कहाँ हमने मान रखा, ध्यान से देखेंगे। 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे 2। 1/7 का मान हमें पता, हमने लिख दिया, बच्चा है क्या है 2 लिख दिए। अब इसका हम करते हैं 2 7 14 के 4 हासिल आए 1, 2 5 10 1 11, 2 8 16 16 1 17 के 7, 2 दूनी 4 1 5, 2 4 को 8, 2 1 2, ये आया आपका, बार लगा दिए। ये जो हमारे मान आया ये 0.285714, ये जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारी आई है 2/7 की। ऐसे ही हम 3/7 का भी ज्ञात करते हैं, देखते हैं ध्यान से। 3/7 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे 3। 1/7 की वैल्यू हमें पता है, ये दी गई है, और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857 गुणे 3। 3 7 21 केरी 1 हासिल आए 2, 3 5 15 15 2 17 केरी 7 हासिल आए 1, 3 8 24 24 1 25 केरी 5 हासिल आए 2, 3 दुनाई 6 6 2 8 और 3 चौक 12, 3 दुनाई 6 6 2 8, 3 चौक 12 12 की 2 हासिल आए 1, 3 1 3 1 4, यानी 0.428561 ये जो हमारी वैल्यू आई ये 3/7 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम 4/7 की ज्ञात करेंगे। इधर ज्ञात करते हैं 4/7, इसको हम लिखेंगे 1/7 इंटू 4। 1/7 की वैल्यू हमें पता है, ये लिखी गई है। लिखेंगे 0.142857 गुणे 4। इसका हम ज्ञात करेंगे 4 7 28 के 8 हासिल आए 2, 4 5 से 20 20 2 22 की 2 हासिल आए 2, 4 8 32 32 2 34 की 4 हासिल आए 3, 4 दुनाई 8 8 3 11 11 के 1 हासिल आए 1, 4 चौक 16 16 1 17 के 7 हासिल आए 1, 4 1 4 1 5।
यानी ये जो हमारी वैल्यू आई ये आई हमारी 4/7 की वैल्यू कितनी आई 0.571428। ये हमारी वैल्यू आई 4/7 की। ऐसे ही हम 5/7 की भी ज्ञात करते हैं। 5/7 इसको लिख सकते हैं 1/7 इंटू 5। 1/7 की वैल्यू हम लिखेंगे 0.14285 इंटू 5। 5 7 35 केरी 5 हासिल आए 3 5 50 25 25 3 28 केरी 8 हासिल आए 2 5 8 40 40 2 42 केरी 2 हासिल आए 4 5 2 9 10 10 4 14 की 4 हासिल आए 1 5 चौक 20 20 1 21 5 1 अन्नम 5 5 2 7। यानी जो हमारी 5/7 की वैल्यू आई वो 0 आया आपका 71428 ये हमारा आया 5/7। आखिरी और लास्ट बचा है 6/7 का। ऐसे ही इसका भी ज्ञात कर लेते हैं हम यहाँ साइड पे डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि गुणा ही आपको करना है और कुछ नहीं करना। 6/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 6। 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.14285 इंटू 6। इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे 6 7 42 केरी 2 हासिल आए 4 6 5 से 30 30 और 4 34 केरी 4 हासिल आए 3 6 8 48 48 और 3 49 50 51 केरी 1 हासिल आए 5 और आएगा 6 दुनाई 12 12 5 17 की 7 हासिल आए 1 और आएगा आपका 6 चौक 24 और 24 और आपका 1 25 के 5 हासिल आए 2 और ये आएगा आपको 6 का 6 6 2 8। ये आया हमारा लास्ट और आखिरी आंसर। 6/7 की वैल्यू जो आई 0.857142। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। बिना हम लंबा भाग दिए ही 2/7 3/7 4/7 और 5/7 6/7 सभी का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। यानी हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है लेकिन Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा है 0.6। याद करें हम आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे वो हमारा P/Q में था लेकिन उसे हमें दशमलव प्रसार में लेके आना था। अब इसी का जस्ट अपोजिट करना है। ये 0.6 इसको हमें P/Q के रूप में लाना है यानी दशमलव रूप से हमें भिन्न में लाना है और जो पहला क्वेश्चन था वो भिन्न से दशमलव रूप में लाना था। इसको करेंगे 0.6। इसके ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है 0.6 6 के ऊपर बार है। इसको हम मानते हैं माना लिखेंगे माना 0.6 बार। इसको मानेंगे हम y। क्या मानेंगे 0.6 के ऊपर बार बराबर y। इसे हम y मानते हैं। और देखो आपको पता है जिस संख्या के ऊपर बार है यानी वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है यानी 6 6 6 6 6 ऐसे करके ये रिपीट हो रही है। तो ये हमारा क्या है समीकरण 1 मानते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 के ऊपर बार है इसे हमने y माना। क्या माना 0.6 को हमने y माना। आपको एक चीज पता है जिस संख्या के ऊपर बार होती है इसका मतलब वो संख्या रिपीट हो रही है। तो हमने 6 6 6 6 ऐसे करके ये संख्या रिपीट हो रही है। ये हमने समीकरण 1 मान लिया। अब जब हम इसे 1 मानेंगे आपको पता है अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम उसे 10 से गुणा करते हैं। अगर दो संख्या के ऊपर बार है यानी उसे हम 100 से गुणा करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे जैसे मैंने कहा ये है ये। अगर इसको हम उस तरह बदलेंगे तो ये आएगा 6/10 तभी तो ये आएगा। इसका जब भिन्न में बदलेंगे तो 0.6 यानी इसका जब हम 10 से क्या कराएंगे इसमें गुणा कराएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर जब हम 10 से गुणा करेंगे तो y में भी हमारा 10 से गुणा होगा और इसमें भी 10 से गुणा होगा। तो यहाँ आएगा 10y
और ये होगा 6.666। कैसे गुणा आएगा देखते हैं। 10 छक्का 60, 60 की 0 हंसी लाए 6, 10 छक्का 60, 6 और 66, फिर 10 छक्का 6 और 60 और 6 66 ऐसे करके आएगा। तो 6.666 ऐसे करके आएगा। अब हम लिखेंगे ये हमारा आया समीकरण, ऐसे करके ये आया हमारा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में से एक को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण जो हमारा ये 2 है ये वाला, इसमें से एक को हम क्या करेंगे घटाएंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर लिखते हैं समीकरण 2 है दिया है 10y बराबर 6 6 6 6। अब फिर ये दिया है समीकरण 1 y दिया है बराबर 0.666। घटाएंगे 10y में से 1y गया, 9y बचा, 6 में 6 गए कुछ नहीं, 6 में 6 गए कुछ नहीं, 6 में 6 गए कुछ नहीं, 6 में 6 गए 0 और ये बचेगा 6 में 0 गया तो हमारा 6 ही बचेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि 9y बराबर हमारा आया 6, y बराबर आएगा हमारा 6/9। इसे या तो हम इतना ही आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप काट सकते हैं। तो 2 तिहाई 3 दुनाई 6 और 3 त्रिका 9, यानी हमारा एक आंसर और आ सकता है y बराबर 2/3। यानी या तो ये हमारा आंसर कह सकते हो या तो ये 6/9 आया था ये भी आ गया। यानी हमारा जो 0.6 है इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया। ये हमारा p है, ये हमारा q है, यानी हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। और जहां कह रहा है q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखो q हमारा 0 नहीं है, क्या है 3 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही हम सेम दूसरा भी आपको करके दिखाएंगे। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है 0.4 और 7 के ऊपर क्या दिया है बार। इसे हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहली बार किए, पहला क्वेश्चन किए थे। माना x बराबर 0.4 7 के ऊपर बार, यानी जो हमारा आएगा x बराबर 0.4 7 के ऊपर बार है, यानी 7 हमारा रिपीट हो रहा है, यानी वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ये हमारा है समीकरण 1। अब हम करेंगे समीकरण, ये हमारा 1 बन गया है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर एक बार फिर से शुरू से समझा रहे हैं। हमारा 0.4 और 7 के ऊपर बार दिया, बार इस 7 के ऊपर दिया, इसका मतलब जो 7 संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इसे क्या मानेंगे, x बराबर 0.4 के ऊपर 7 बार, यानी x बराबर 0.4777। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसी समीकरण में हम 10 से गुणा करेंगे, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो x में भी 10 से गुणा होगा, यानी 10x, और ये हमारा आएगा 4.7777। 10 से गुणा करेंगे, 10 सते 70 के 0 हसीलाए 7, 10 सते 70 के 7 77 के 7 ऐसे करके आएगा। ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। तो अब हम दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक, समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने पर इसे जब हम घटाएंगे, इधर हम लिख रहे हैं 10x बराबर 4.7777 ऐसे करके, और इसमें से x घटाएंगे तो 0.4777 ऐसे करके। देखो 10x में से 1x गया तो क्या बचेगा आपका 9x, और इधर ये बचेगा 0 0 0 0, और 7 में से 4 गए आपका आएगा 3 दशमलव और 4 में से 4 ये आया। दशमलव के बाद आपको पता है कितने भी 0 हो कोई मान नहीं होता, यानी 9x बराबर आएगा आपका 4.3, x बराबर आएगा 4.3/9।
अगर हम दशमलव हटाते हैं एक अंक बाद तो नीचे एक जीरो लग जाता है, ये आपको बेसिक ही पता होगा। तो 43.1 दशमलव हटाएंगे इसका तो 9 के बाद क्या आएगा, जीरो। यानी हमारा जो आंसर आया वो 43/90 आया। कैसे आया देखिए, इसे हम 0.47 के ऊपर बार को P/Q के रूप में लिख दिए, जहां हमारा Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। Q कितना है, 90। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का है आंसर। हम आशा करते हैं जितने सवाल हमने प्रश्नावली 1.3 के बताए हैं आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार प्लीज वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ना बचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक मिलते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद क्लास।